और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आपको मुखातिब हमारे पैनल से करा देते हैं। हमारे साथ पूजा कपिल मिश्रा जी, बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। प्रतीक जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं और देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा जी, आपने ईडी के सवाल पर, आईटी के सवाल पर सुना प्रतीक जी क्या कह रहे थे, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, अब दल बदल हो रहे हैं तो कुछ लोग बीजेपी से भी नाराज हो रहे हैं और कुछ बीजेपी में आ भी रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के विचार से अगर वो प्रेरित होता है या वो राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करने आता है, हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। चाहे प्रतीक जी भी आए, चाहे अशोक गहलोत जी, अगर वो हमारी आइडियोलॉजी को अपना के और लोगों की सेवा के लिए और भारत माता की सेवा के लिए आना चाहते हैं, बिल्कुल हम खुले हाथों से स्वागत करते हैं। अब इनसे बताइए कि जांच एजेंसियों पर इनके लगातार निरंतर आरोप चल रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या युवाओं के, जिसने रोजगारों को, युवाओं के सपनों को जिसने चुराया, जिन्होंने ये ऐसा 1919 पेपर लीक कराए, अगर उनके खिलाफ जांच एजेंसी आती तो इनको तकलीफ क्या? दूसरी चीज, ये सब जानते हैं, ईडी हो या जो भी हो, जो भी जांच एजेंसी हो, ये स्वतंत्र एजेंसी हैं। जब तक इन पर पुख्ता सबूत नहीं होते, ये किसी के हाथ नहीं डालती। अरे भाई बताइए ना, बाबूलाल कटारा जी कहाँ है, सारण जी कहाँ है? कुछ तो उन्होंने उगला है, बोला है, सबूत दिए, तब आपके छापे पड़ रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं, ज्योति जी आई, बिल्कुल भाजपा परिवार में खुले दिल से स्वागत किया है हमने उनका और वो काम करेंगी। लेकिन ये बताएं, जब इनको पता इतनी भ्रष्ट थी, इतना वो थी, तो भाई इनकी जांच एजेंसी या स्टेट की क्या कर रही थी? क्या तब इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी? आज इनको लगता है कि जब वो भाजपा में आ गई तो वो भ्रष्ट थी इसलिए गई हैं। अरे प्रतीक जी, आपके यहाँ भ्रष्टाचार के लगातार आपके सेक्रेटरीट के बगल में इतने करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, सोने की ईंटें निकल रही हैं। ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं आप? जहाँ सरकारी फायदे होनी चाहिए। प्रतीक जी ये तो कह रहे हैं कि हम तो खुद परेशान थे, वो जो कांग्रेस है वो परेशान, ज्योति जी से परेशान थे। ये बताएं मुझे कि जिनके यहाँ से निकल रहे, क्या कार्रवाई की? खुद सीबीआई के अपने जो खुद इनकी जो अपनी स्टेट की एजेंसी है, बीएल सोनी जी ने कहा है कि बड़े मगरमच्छों पे या बड़ी मछलियों पे हाथ हम अगर डालते हैं तो हमें रोका जाता है। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रतीक जी? भ्रष्टाचार में आकर डूबे आप लोग, आपने लूट लिया राजस्थान, डुबो दिया राजस्थान। पूजा जी, क्या ज्योति खंडेलवाल जी का आना या जो पूर्व विधायक जुड़े हैं, किसी तरह की कोई बातचीत तो हुई होगी? कुछ तो बात, कोई डील तो हुई होगी? कोई डील नहीं मेघा जी, ये विचार है जिसकी सोच के साथ में आते हैं। अभी इनकी पहले तो भैया झूठ बोल कर गए थे, अब बहन ने एक झूठ बोला था, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से बहलाने का काम किया। आज इनकी गृह लक्ष्मी भाजपा में आई है। निश्चित तौर पर इनकी अच्छी महिला नेता, बड़ी नेता, हम उनका बिल्कुल स्वागत करें। कोई डील, कोई बात नहीं। मैं पूजा जी एक बार रोकना चाहूँ। पूजा जी आप कुछ अपनी बात रख रही थी ज्योति खंडेलवाल को लेकर, वो बोली। मैं पहले जरा मुख्यमंत्री जी की बात पर मेघा जी कहना चाहूंगी। पिछले 9 साल में ईडी ने, वैसे ईडी अपने आप में स्वतंत्र जांच एजेंसी है, लेकिन इनकी आदत रही ना, इन्होंने जांच एजेंसियों को खिलौना बना के हमेशा उपयोग किया है। पिछले 9 साल में इस देश का 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने निकाला है और इनके शासनकाल में 10 साल में केवल 4000 करोड़ रुपया निकला। वो पैसा किसका था? वो पैसा जनता का था, वो लूट का था, भ्रष्टाचार का था। वो आज मैं कह रही हूँ, ईडी के जितने भी ये कह रहे हैं घर वाले क्या सोचते होंगे, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि ये उस संस्था में काम कर रहे लोग हैं जो आज देश की जनता के पैसे को निकाल कर ला रहे हैं। तो कम से कम क्या बोल रहे हैं आप? इतने वरिष्ठ हैं और जिसको मैं कह रही हूँ सब आपके लोग गलत हैं ना, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। चालान जो है वो इतने पेश नहीं हुए, ईडी कभी कहीं नहीं घुसती। ठीक है मैम, ये बिल्कुल सही बात हो सकती है और केंद्रीय एजेंसी अपनी तरीके से काम कर रही है। लेकिन पूजा जी, जो चालान है वो पेश इतने हुए ही नहीं है। 3000 से ऊपर की जो इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन चालान इतने पेश नहीं हुए, इसलिए सवाल खैर उठते हैं। लेकिन ये केंद्रीय एजेंसी का काम है। ज्योति जी पे आ जाते हैं। ठीक है पूजा जी। देखिए, बिल्कुल ज्योति जी की बात चल रही थी तो इनकी कांग्रेस की गृह लक्ष्मी, उनकी बड़ी नेत्री है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि उन्होंने अपने आप में राजस्थान में एक जाना पहचाना नाम है। इनके स्पोक पर्सन भी रही हैं सारे, अभी तक मीडिया से वो आपके पास में कांग्रेस की तरफ से आती रही। तो डेफिनेटली इनकी गृह लक्ष्मी, जिस योजना का इन्होंने बड़े जोरदार तरीके से, क्योंकि अभी तक किसानों से तो इन्होंने आज तक किसी को कर्ज माफ किया नहीं, वो जो 1 तक 10 तक की गिनती थी ना प्रतीक जी, अब ये गिनती भी देखेंगे। आपके किसान कर्ज
कर्ज माफी तो छोड़ो, उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, ये मेरा वो नहीं है। और उसके बावजूद अब फिर भाई तो आ नहीं सकते थे, बहन ने आके घोषणा करी, तो आपकी गृह लक्ष्मी धीरे धीरे देश की सारी गृह लक्ष्मियां इस झूठ को, इस फ्रॉड को समझ रही हैं। ज्योति जी, ये केवल क्या बातों के छलावे हैं। उनको आप किसी सीट से उतारेंगे या नहीं ये उतारेंगे? नेतृत्व तय करेगा कि उतारना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए। लेकिन कोई इसी शर्त पर उनको नहीं लिया गया है कि उन्हें सीट से उतारा जाएगा। रविंद्र भाटी को आपने लिया, क्या कोई बातचीत हुई, कोई डील की? जी, रविंद्र भाटी भी आप पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, जो भी विचारधारा से आपने देखा होगा इतने विगत वर्षों में एक अच्छी तादाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के वैभव के लिए, भारत माता के वैभव के लिए एक ईमानदार, पारदर्शी, जनता की हितैषी, और जिसे कहते हैं ना वो प्रधानमंत्री जो खाते हैं ना खाने देते हैं, जो ना सोते हैं और चैन से सोने देते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को जिस तरह से काम देश ने किया है, इस विचारधारा से प्रेरित बहुत सारे हजारों लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है इस विगत कई वर्षों में। उसी क्रम में ये भी एक नाम है। इनको लगता है कि एक अच्छी सरकार, एक सच्ची सरकार और इस जनता की तेजी सरकार कोई जो आ रही है भाजपा, उसके साथ काम करना चाहिए, तो बिल्कुल वेलकम है। ठीक है।